दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू लर्निंग क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं एमपीजी के और एमपीजी के यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपने लिया, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश के मेले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले अपन वो कवर कर रहे हैं, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन उठ के आते हैं वो टॉपिक। उसके बाद जो एक एक दो नंबर कवर करवाते हैं वो टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी आपका चल क्या रहा है, अभी आपका चल रहा है मध्य प्रदेश में परिवहन। तो आपने रेल परिवहन अभी पढ़ लिया था, अब आज आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ना है मध्य प्रदेश में संचार, यानी कि संचार सेवाएं किस प्रकार से विकसित की जाती हैं, मतलब किस प्रकार से अपना रोल निभाती हैं। जैसे आप अगर देख सकते हो कि डाक सेवा, समाचार पत्र यानी कि डाक सेवा यानी कि पोस्ट ऑफिस हो, न्यूज़पेपर हो, ये किस तरीके से अपना मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में संचार यानी कि संचार सेवाएं देख रहे हैं। संचार सेवाओं का विकास ही किसी समाज की प्रगति को दर्शाता है, इसीलिए सभी समाज संचार सेवा की उन्नति हेतु प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में डाक सेवा। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में डाक यानी कि मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से शुरू की गई थी, कब की गई थी, तो आपको डेट याद रखनी है। 1 अप्रैल 1962 में मध्य प्रदेश में डाक सेवा शुरू की गई। कहाँ पर की गई, ये वाला पढ़ रहे हैं, कहाँ पर की गई, नागपुर में। तो सबसे पहले आपको लिखना है मध्य प्रदेश में डाक जो सेवा है 1 अप्रैल, सबसे पहले कब की गई, 1 अप्रैल 1962 में नागपुर से। तो उस टाइम पर क्या होता था, मध्य प्रदेश की 2 कैपिटल होती थी। ये पहली कैपिटल नागपुर रहती थी और दूसरे नंबर पर इंदौर और ग्वालियर रहती थी। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, सिर्फ मध्य प्रदेश बना हुआ था, उस टाइम की बात चल रही है। तो शुरुआत में ही मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 1962 में की गई थी, नागपुर में, ये याद रखना है। उसके बाद इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, तो 11 जुलाई 1965 में भोपाल में, अभी वर्तमान में भोपाल में ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 1962 नागपुर में, और इसके बाद इसको कहाँ पर 11 जुलाई 1965 में भोपाल में स्थानांतरित किया गया। ये है आपका पॉइंट नंबर 1 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला है मध्य प्रदेश में लगभग डाकतार कितने डाकघर हैं, कितनी डाक पत्र पेटियाँ हैं, ये डेटा तो पूछते नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। तो कितनी है लगभग डाकघर, यानी कि 8,279 है डाकघर, वहीं 38,395 पत्र पेटियाँ हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो विदिशा है, वहाँ पर पहला जो है पासपोर्ट सेवा, डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया है 2017 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट और स्टैटिक जीके में आने लगा है ये। तो 28 फरवरी 2017 को देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पर, विदिशा में। ठीक है, तो पासपोर्ट पूछा जाए तो 28 फरवरी 2017 में, कहाँ पर, विदिशा में। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आप आगे चलते हैं दूरसंचार सेवा। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1974 में प्रारंभ की गई, और आपको याद रखना है 1 सितंबर 1974 में किस कंपनी के द्वारा की गई, तो ये एयरटेल टेलीफोन भारतीय सेवा देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है। दूरसंचार का मतलब होता है जो टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन जैसे BSNL हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, बहुत सारी जो मोबाइल फ़ोन चल रही हैं जो टावर लगाकर दूरसंचार करवाते हैं। वर्तमान में अपन जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो दूरसंचार सेवा में आते हैं, ये याद रखना है। वहीं MP में कब शुरू की गई, तो 1 सितंबर 1974 में प्रदेश में किया गया। एयरटेल क्या है, देश का, यानी कि एयरटेल जो है भारतीय समूह जो है उसमें देश की पहली निजी टेलीफोन कंपनी है। ठीक है, ये याद रखना है। वहीं जनवरी 1999 में वर्चुअल कार्ड कॉलिंग सेंटर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये इंदौर में स्थापित किया गया। देखो, वर्चुअल कार्ड कॉलिंग सेवा की शुरुआत कहाँ पर, इंदौर में दूरसंचार विभाग द्वारा की गई, जो कि भारत में 2 जगह है, दिल्ली और मुंबई के बाद अपने इंदौर का कैसा नंबर है, तीसरा नंबर है। और आपको पता है 2000 मतलब इंदौर चौथी बार, यानी कि चौथी बार क्या आया है, स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथी बार लगातार, चौथी बार सफाई मामले में
पहला स्थान प्राप्त करने वाला बड़ा गौरव की बात है अपने लिए, यानी अपन MP वासियों के लिए। ठीक है, वहीं भोपाल की अगर बात करते हैं तो भोपाल का 17 नंबर रहा। वहीं जबलपुर की अगर बात करते हैं तो भोपाल का शायद 13 है और जबलपुर 17 है और ग्वालियर शायद 27 नंबर है। आप एक बार लिस्ट चेक कर लेना, जब करंट पढ़ाएंगे तो आप करंट में याद रखना। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हो दूरसंचार सेवा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे जो लोग आकाशवाणी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कब शुरू किया गया। तो भारत में रेडियो प्रसारण, यानी कि भारत में बात चल रही है पहले, सबसे पहले भारत की, उसके बाद यहाँ पर। तो 1927 में प्रारंभ हुआ, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। सबसे पहले आपको याद रखना है रेडियो प्रसारण कब किया गया, 1927 में। फिर ऑल इंडिया रेडियो, मतलब ऑल इंडिया मतलब ये तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में शुरू किया गया होगा 1927 में, लेकिन पूरे भारत में कब किया गया, 1936 में। ठीक है, वहीं आकाशवाणी नाम दिया गया इसी को, कब दिया गया, 1957 में, यानी कि 1857 की क्रांति के 100 साल बाद, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया कार्यक्रम यानी कि 1936, रेडियो प्रसारण 1927 और आकाशवाणी नाम दिया गया 1957 में। वहीं आकाशवाणी सेवा की शुरुआत अब इंदौर से शुरू होती है। आकाशवाणी सेवा कब, आकाशवाणी सेवा की शुरुआत 22 मई 1955 में इंदौर में पहली बार आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने देखा क्या क्या देख लिया आपने, दूरसंचार आपने देखा, मध्य प्रदेश में डाक सेवा देखी। तो मध्य प्रदेश में डाक सेवा 1 अप्रैल 1962 नागपुर में, फिर उसके बाद से उसको 1965 में भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश में दूरसंचार विभाग 1 सितंबर 1974 में, उसके बाद वर्चुअल कार्ड यानी कि कहाँ पर 1999 में इंदौर में। आकाशवाणी आपने देखा कि किस तरीके से रेडियो प्रसारण 1927 में भोपाल से 1927 में प्रारंभ हुआ, 1936 में ऑल इंडिया और आकाशवाणी नाम दिया गया 1957 में। वहीं अपने MP यानी इंदौर की बात आती है, MP की बात आती है आकाशवाणी सेवा की शुरुआत। तो पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंदौर पहला केंद्र बनाया गया 22 मई 1955 में। ठीक है, ये आपको डेटा सहित यानी कि जो डेट दी है उसके सहित ही आपको याद करनी है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ लगाया गया, तो 1956 में भोपाल में लगाया गया। तीसरा कहाँ लगाया गया, ग्वालियर में लगाया गया। तो 55 में आपको याद रखना है इंदौर में, और दूसरा भोपाल में 56 में, वहीं तीसरा ग्वालियर में 1964 में। 1975 की बात करते हैं तो भोपाल और इंदौर में व्यावसायिक प्रसारण केंद्र प्रारंभ किया गया। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे संबंधित जो न्यूज़ दी जाती है, कहाँ पर बाज़ार मतलब वो दाम वगैरह उससे संबंधित जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं ना, उससे संबंधित प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1975 भोपाल इंदौर से। ठीक है, तो प्रसारण की दृष्टि से सबसे अधिक क्षमता वाला आकाशवाणी केंद्र इंदौर है। अगर सबसे ज़्यादा जो प्रसारण किया जाता है तो आकाशवाणी इंदौर केंद्र से किया जाता है। वहीं निजी क्षेत्र का जो रेडियो मिर्ची आप सुनते हो, FM रेडियो मिर्ची इंदौर में 2006 से शुरू किया गया था, जो कि निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया इंदौर से। कुल मिलाकर याद रखना है कि सबसे पहले शुरुआत इंदौर से हुई है ये। ठीक है, 22 मई 1955 इंदौर में, ये आपको याद रखना है। वहीं रेडियो मिर्ची की बात करते हैं, निजी क्षेत्र का है, जो कहाँ से शुरू किया गया, 2006, आपको याद रखना है कहाँ से है, इंदौर से। ठीक है, अब आपके लिए इतना ही काफ़ी है। कल आप इसमें दूरदर्शन के बारे में जानकारी लोगे। दूरदर्शन के बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से समाचार पत्र शुरू होता है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।